नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बस आपको करना क्या है, तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और अपने तैयारी में वो चार चांद लगा सके। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है। तो एक वस्तु का 15% लाभ, मतलब एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो इतना रुपया मिलता है। कितना होता है? तो 2070 रुपया में बेचा जाता है। यदि वस्तु को इतना में 2070 में नहीं बेचकर कितना में बेचा जाए तो 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो शॉर्ट ट्रिक का अप्रोच किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 15% का मतलब क्या होता है हमारा, तो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि क्या होता है, 3/20 होता है। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज हटाइएगा तो 100 हो जाएगा और इसको तोड़िएगा तो 3/20 हो जाएगा। यानी 20 का चीज़ क्या हो रहा है, तो 3 में, यानी 3 का लाभ में बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है, 20 का चीज़ है, 20 का चीज़ 3 का लाभ में बेचा जा रहा है। तो मान लीजिए 20 का कोई सामान है, उसको 3 का लाभ पे बेचा जा रहा है तो 23 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन 23 नहीं, लाभ यहाँ पे क्या कर रहा है, 15% का लाभ का मान कितना दिया है, तो 2070 दिया है। कितना दिया है भाई, 2070 दिया है। तो कितना गुना है, तो हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 90 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 90 बार में। अब यही 90 क्या हो जाएगा, हम एसपी मतलब सीपी लाएंगे। सीपी हमारा कितना है, तो 20 है, तो 20 को से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सीपी कितना माने हैं काट करके, तो यहाँ पे 20 माने हैं, तो 20 में क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। यानी हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी हमारा 1800 हो गया। अब 1800 में क्या हो रहा है, तो 1890 में बेचा जा रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1800 में वस्तु खरीदा जा रहा है और 1890 में यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है, तो 90 रुपये का हो रहा है। किस पे निकलता है, तो सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। इंटू क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा, इंटू 100। यहाँ से 0 से 00 काट देंगे और 18 पचे क्या हो जाएगा हमारा 90, यानी 5% का क्या हो रहा है, तो इसमें इस वस्तु में भी हमारे मतलब जो समान वस्तु को यहाँ पे 15% के लाभ पर बेचा जा रहा था तो 20,070 में बेचा जा रहा है। अब 1890 रुपये में भी बेचा जा रहा है तो 5% का हमारा लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। समझ में आया तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि एक वस्तु 15% और 25% के दो क्रमगत छूट पर, यानी क्या है, क्रमगत छूट दिया जाता है तो उसको बेचा कितना में जा रहा है, तो 7650 में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हमारा पूछ रहा है। तो एमपी क्या हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो 15% का छूट हो रहा है, यानी 20 का चीज़ 3 में कम कर करके 17 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है, तो 17 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 15% का मतलब अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बनाए हैं, क्या होता है, 100 कर देंगे तो यहाँ पे 3 बटे हमारा 20 आ जाएगा। यानी 20 का चीज़ क्या हो रहा है, 3 का कम, यानी छूट दिया जा रहा है, तो 3 के कम में क्या हो जाएगा, 17 में बेचा जाएगा। 25 का चीज़ क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 4 का चीज़ क्या हो जाएगा, 3 में बेचा जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, मतलब छूट पर बेचा जा रहा है तो कितना में बेचा जा रहा है, तो 7650 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है, तो 7650 में बेचा जा रहा है। तो कितना गुना हमारा हो जाएगा ये, तो यहाँ से काटेंगे हम, तो 3 से काटेंगे
तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। यहाँ पे काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 0, यानी कितना आ रहा है हमारा 2550 डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे हम इसको जब काटेंगे 17 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हमारा 150 बार में कटेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी 17 को 2550 को 17 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 150 में कटेगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो हम एमपी हमारा क्या है यहाँ पे, तो 80 है। बात समझ में आ रहा है? तो 80 में क्या करेंगे हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में हमारा 12,000 आंसर दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा हमारा सटीक सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लगाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे आगे की तरफ जा करके यहाँ पे कह रहा है पहली 7 अभाज्य संख्या का औसत बताना है जो 0.2 तक का संभव हो सके। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 7 अभाज्य संख्या, तो 7 अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, और 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो हमारा इवन नंबर भी कहलाता है। ठीक है, तो इवन नंबर 2 भी है और अभाज्य संख्या भी है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, चौथा 7 हो जाएगा, और हमारा पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, तो 9 नहीं होगा 11 होगा। ठीक है, 9 हमारा ऑड नंबर है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 11 हो गया, उसके बाद से 17 हो गया। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 13 और क्या हो जाएगा 17। बात समझ में आ रहा है? अब 13 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे देखते हैं हम, तो 7 7 5 12 12 3 15 2 17, 17 में क्या करेंगे 11 को जोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा हमारा, तो 28 आएगा। अब 28 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 58 आएगा। कितना नंबर है, तो 7 नंबर है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। जब करेंगे तो 7 7 8 कितना होता है, तो 56 होता है। कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 बचेगा, 7 0 हो जाएगा, तो 14 छक 14 नावा, यानी 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 29 हमारा आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ऐसा आंसर हमारा दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के हर रोज़ आते हैं। इसमें इस चैनल पर जीके जीएस रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वह सबसे छोटा संख्या कौन सी है जो 5 से बढ़ाने पर, मतलब 5 से बढ़ाने पर 12 18 और 30 से विभाजित हो जाए, यानी भाग मतलब चल जाए। तो कौन सा संख्या होगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे 12 को 18 को और क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर देंगे, क्या एलसीएम कर देंगे, क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा और 15 आएगा। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 दूना 6 3 3 का 9 3 5 15। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 3 30 30 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 180 हो रहा है। ठीक है, 180 तो नंबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है से बढ़ाने पर, मतलब बढ़ाया जा रहा है तो 180 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा आप कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 180 है, इस पे क्या हो रहा है, तो 5 बढ़ाने पर पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे 5 इसमें से माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 175 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वही कहता कि 5 घटाने पर 180 में 5 घटाने पर इतना नंबर आ रहा है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 180, इसमें क्या हो रहा था 5 ऑलरेडी घट चुका है, तो वो नंबर क्या होगा, इसमें क्या करेंगे +5 कर देंगे तो 185 हमारा आएगा। ठीक है, तो इस बात पर इस कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 175 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कह क्या रहा है कि एक पाइप अकेले टैंक को 7 घंटे, दिन घंटे नहीं ना, 7 घंटे में भर सकता है। बी अकेले उसी को 13 घंटा में भर सकता है, तो वे एक साथ कितने घंटे में भर सकते हैं? तो देखेंगे ए जो है वो कितना देर में भरता है, तो 7 घंटे में भर सकता है। बी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, तो 13 घंटे में भर सकता है। तो 13 सतह कितना होता है, 91। इन दोनों का क्या हो गया, हम एलसीएम ले लिए, 91 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा हमारा, तो 13 बार में कटेगा। और ये कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा। टोटल कितना काम कर रहा है सब, तो हमारा 20 काम कर रहा है। ठीक है, कितना काम कर रहा है, तो 20 काम कर रहा है। अब कह रहा है कि एक साथ दोनों, मतलब 20 दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 13 और 7 20, यानी 20 इसका एफिशिएंसी हो गया। तो कितना देर में हमारा काम करेगा, तो इसको काट करके हटाते हैं कि कितना बार में काट करेगा। टोटल कितना है, तो 91 है, और 91 में 20 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो 20 चौका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 20 चौका 80, यानी 4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 11 सही क्या बचा हमारा, 20 बचा। अब यहाँ पे क्या है, घंटा में है, तो इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, और 11 3 कितना हो जाएगा, 33, यानी 4 घंटा और क्या हो जाएगा, 33 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जो हमारा दिया हुआ है। बात समझ में आया? चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कि 3 संख्या के लिए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3 दिया है। तो मान लेते हैं ए संख्या है और बी संख्या है। ठीक है, उन दोनों का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी और तीसरी संख्या का 4:5 दिया है, तो बी और सी का क्या हो जाएगा हमारा, तो 4:5 दिया है। तो यहाँ पे इन सब का सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो यदि तीनों का संख्या का योग इतना है तो दूसरे का, अरे यार ये तो इजी है। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, योग हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 20, अब 20 और 15 35, यानी 35 एक्स हो रहा है। ठीक है, 35 एक्स का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो 140 दिया है। तो कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। और क्या पूछ रहा है हमारा दूसरा, यानी दूसरा क्या है, तो बी है, रेशियो बी का कितना दिया है, तो 12 दिया है। तो 12 इंटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 12 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 48 हमारे आंसर में नहीं दिया है, इसको क्या करते हैं, 48 बना देते हैं। बात समझ में आ रहा? ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 60 दो दे दिए हैं, लग रहा है इसमें 48 देना चाहिए। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन हम। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। ठीक है, जो सी से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से ए और सी का कितना परसेंट कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको रेशियो से बना सकते हैं और लॉजिकली भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले रेशियो से देख लेते हैं। तो ए जो है वो 20 से क्या है, तो 20% कम है। तो ए जो है 20 से कितना कम है, तो 20% कम है। तो 20% कम का क्या हो जाएगा, 5 अगर बी रहेगा तो 4 हमारा ए रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए 20% कम है, तो 20/100 कर दिए, तो इसको काटेंगे तो 1/5 में कटेगा। तो 5 का चीज़ 1 का कम में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह जो सी से क्या है, 25% कम है, यानी बी जो है वो सी से क्या है हमारा 25% कम है। तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए जो है सी से कितना प्रतिशत है। तो बी निकालने का कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी हमारा पूछ ही नहीं रहा है। तो इसका क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अरे 20% अधिक में ना यहाँ पे बेच रहा है, हम कम कर दिए हैं।
यहाँ पे 20% अधिक में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब कह क्या रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो 9 रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 10। बी नहीं निकाले हैं, क्यों नहीं निकाले हैं कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बी अगर निकालेंगे तो कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 रेशियो 10 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि ए जो है, ए और सी से, ए जो है उस सी से कितना परसेंट कम है। तो ए जो है उस सी से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे तो 1 है और 1 किस में है, तो 10 में। सी से पूछ रहा है तो सी से पूछ रहा है, जहाँ पे से लग जाएगा उसको नीचे लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा परसेंट में पूछ रहा है तो 100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो हमारा 10% का कम है। बात समझ में आया। तो ऑप्शन सी हम, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। एक पी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, मान लेते हैं पी है, पी कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। कि उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो हमारे 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों साथ 3 दिन कार्य करते हैं, यानी दोनों 3 दिन कार्य कर सकते हैं, तो पूरा काम कितना कार्य पूरा हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा, ठीक है। 1 से कितना हुआ 68 हुआ, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हमारा 1 2 21 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। दोनों काम कितने कर रहे हैं, तो 29 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं, तो 29 काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम किए हैं, तो 3 दिन तक काम किए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 3 का 27 का 7 हाथ में 2 और 3 दूना 6 7 8, यानी 87 काम किए हैं दोनों मिल करके। काम पूरा कितना हुआ है, टोटल काम कितना है हमारा, तो 168 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जब काटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3 से काट रहे हैं तो 3 दूनी 6 3 9 27, 3 छक कितना हो जाएगा, 3 पचे यहाँ पे कीजिए 15 और यहाँ पे 3 छक 18, यानी 29 बट्टा हमारा 56 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, मूलधन का 9%, 9 वर्ष का साधारण ब्याज का मूल 3/5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3/5 है, तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा। तो क्या कह रहा है, तो हमारा इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज और मूलधन, यानी मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एसआई हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 वर्ष के लिए है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी गुने आर गुने टी बटे 100, ठीक है। तो एसआई हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, इक्वल टू पी कितना हो जाएगा हमारा, तो पी हमारा 5 दिया है, आर हमारा पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्स दे देते हैं, टाइम हमारा 9 वर्ष है और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब इसको काटेंगे हम, यहाँ से 3 से काटते हैं तो 3 तिरका 9 बार में कटता है, और इसको काटते हैं तो 25 बार में कटता है, यानी 25 बट्टा हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 20 न हो रहा है, यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना बार कटेगा, तो 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3 हमारा परसेंट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए है। क्या है ये, क्वेश्चन फॉर यू है, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, तो 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक कुर्सी 10% की हानि पर बेची गई है, तो 84, अगर यदि उसे 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 4% का लाभ होता है, तो कुर्सी कितने में बेची गई है, ठीक है। तो पहले जो कुर्सी है वो कितने में बेची गई है, तो ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि जब हमारा सीपी नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, 100 मान लेते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं 100 है, 100 का चीज़ अगर मान लेते हैं 10% के हानि पे बेचा जा रहा है तो 90 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ क्या हो हमारे कि 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 4% का उसको लाभ होता है। तो कितना का लाभ होता है? तो 4% का लाभ होता है। तो इन दोनों का अंतर सबसे पहले निकाल देते हैं, कितना का है? तो 14 का है, 14x का है। 14x इक्वल टू क्या है? तो 84 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 14 25 70, 14 छक 84, यानी 6 हो गया। अब 6 में क्या करेंगे हम? सीपी निकालने के लिए यहाँ पे सीपी माने हैं 100 माने हैं, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा? 600 हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पूछ क्या रहा है हमारा कि जो कुर्सी पहले बेचा गया था वो कितना में बेचा गया? तो कितना में बेचा गया? तो 90% में बेचा गया था। तो इसका 90% हम निकाल देंगे। बेहद प्यार से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 00 से 00 काट देगा, 9 6 कितना होता है? तो 54 होता है, और एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आज का ये क्वेश्चन फॉर यू यानी आपके लिए है, और इसको क्या करना है? आपको कमेंट में आंसर देना है, और फिर बताइए इसको कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बताएं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और समझ में आया हो तो एक एक लाइक और एक एक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।